अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है द कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। ये एक बुक है जो कि बर्ट्रैंड रसल ने लिखी है और ओरिजिनली ये 1930 को पब्लिश की गई। इसमें दो टॉपिक्स पे बात हुई है, एक काजेज ऑफ अनहैप्पीनेस बताया गया और दूसरा काजेज ऑफ हैप्पीनेस। तो सबसे पहले हम काजेज ऑफ अनहैप्पीनेस को देखेंगे। बर्ट्रैंड रसल के मुताबिक इंसानी नाखुशी यानी कि इंसान की अनहैप्पीनेस की बहुत सारी रीजंस हैं। कुछ वजूहात जो हैं वो साइकोलॉजिकल हैं और कुछ सोशल हैं। साइकोलॉजिकल मींस नफ्सियाती जो कि माइंड से रिलेटेड होती हैं, और सोशल यानी कि समाजी जो माशरे से रिलेटेड होती हैं। ओके, साइकोलॉजिकल काजेज वो हैं जिनके ज़ेरे असर इंसान या तो अपनी ज़ात में बहुत मगन हो जाता है या फिर वो सारी दुनिया पर अपनी मर्जी चलाना चाहता है। किसी नाकर्दा गुनाह का एहसास और मायूसी हर वक्त उस पर हावी रहते हैं। खुशी के हसूल के लिए इन साइकोलॉजिकल काजेज़ को फौरी तौर पर ख़त्म करने का मशवरा भी देता है। सोशल काजेज़ में कौन सी काजेज़ आती हैं? सोशल काजेज़ में दुनिया से बेजारी, कंपटीशन मतलब मुकाबलाबाजी, बोर्डम मतलब बोरियत, और गर्म जोशी व थकन, समाजी खौफ मतलब कि माशरे का खौफ, और सोशल क्रिटिसिज्म मतलब अवामी राय का खौफ शामिल है। ये सब सोशल काजेज़ में आता है। तो सबसे पहले बर्ट्रैंड रसल अनहैप्पीनेस की अहम तरीन वजह दुनिया से बेजारी के बारे में तवज्जो मबजूल करवाता है। वो इस ख्याल की नफ़ी करता है कि इस दुनिया में खुश होना नामुमकिन है। बर्ट्रैंड रसल के मुताबिक दुनिया मुख्तलिफ मज़ाहिर और साइंसी इजादात से भरी हुई है जिनमें दिलचस्पी लेकर इंसान बेचैनी का खात्मा कर सकता है। और सेकंड पे कंपटीशन मतलब कि मुकाबलाबाजी इंसानी फितरत का हिस्सा है। हर इंसान दूसरे इंसान पर सबकत हासिल करना चाहता है। कंपटीशन का असल मकसद दौलत हासिल करना है और दूसरों से मुकाबला करते करते वो अपने रिश्तेदारों के लिए अजनबी बन जाता है। कंपटीशन का मकसद दौलत कमाना भी है। इस मकसद को हासिल करने में वो इतना बढ़ जाता है कि नाकामी की सूरत में मंशियात का सहारा लेने लगता है। अब बोर्डम, बोरियत और गर्म जोशी भी इंसानी ज़िंदगी में खुशी के हसूल के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। बोर्डम इंसान को मायूसी की तरफ धकेलती है और मौजूदा मशीनी दौर ने बोरियत को ख़त्म करके गर्म जोशी को जन्म दिया है। बर्ट्रैंड रसल इस बात पर जोर देता है कि बोरियत और गर्म जोशी में तवाज़न होना चाहिए, मतलब दोनों में कोई भी चीज़ एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए, ना ही बोरियत और ना ही गर्म जोशी, इन दोनों में तवाज़न होना चाहिए। अब इंसान की अनहैप्पीनेस की एक और भी बड़ी वजह है, वो है फटीग। फटीग का बड़ा अहम किरदार है इंसान को अनहैप्पी करने में। अब फटीग दो तरह की होती है, एक फिज़िकल फटीग और दूसरा मेंटल फटीग। फटीग का बेसिकली मतलब है थकन। सो फिज़िकल फटीग मींस जिस्मानी थकन और मेंटल फटीग मींस ज़हनी थकन। मेंटल फटीग के साथ इंसान मुस्बत अंदाज में सोच नहीं सकता। बर्ट्रैंड रसल मशवरा देता है कि हमें अपनी मुश्किलात का आफाकी मसाइल से मवाजना करना चाहिए। नेक्स्ट जो है, इंसान की अनहैप्पीनेस की काजेज़ में से सबसे बड़ी जो काज वो एक जेलसी भी है। जेलसी मीन्स हसद। ये बड़े और बच्चों दोनों में होता है। एक हासिद को उसके रवैये की निशानदेही करवाना बहुत मुश्किल होता है। वो ना सिर्फ माशरे के लिए नुकसानदेह होता है बल्कि अपने लिए भी ये माशरे में मुताबिकत ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। हमें हसद को मुस्बत अंदाज में तामीरी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और माशरे में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि लोग उनके ख़िलाफ़ मनसूबा बंदी कर रहे हैं। इस किस्म के लोगों को समाजी खौफ लाक होता है। बाज़ औक़ात इनकी शिकायत दुरुस्त भी होती हैं। इसी एहसास के तहत वो हर वक्त कुढ़ते रहते हैं। उन्हें खुश होने के लिए हकीकत पसंदाना अंदाज़ फ़िक्र इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि एक हद से आगे ये एहसास नफ्सियाती मसला बन सकता है। अब सोशल क्रिटिसिज्म, अवामी राय का खौफ इंसान को नाखुश करने के लिए बहुत अहम है। अवामी राय के खौफ के तहत बहुत से ज़हीन लोग अपनी बेहतरीन आरा का इजहार करने से घबराते हैं।
बेइज्जती के डर से वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और सच्ची खुशी के हसूल के लिए बर्ट्रैंड रसल इन सारी नफ्सियाती और समाजी मतलब साइकोलॉजिकल और सोशल काजेज़ को जड़ से उखाड़ने का मशवरा देता है। अब चलते हैं इसी बुक के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, काजेज़ ऑफ हैप्पीनेस यानी कि खुशी का हसूल। मतलब कि खुशी का हसूल कैसे मुमकिन है। अनहैप्पीनेस की काजेज़ की तरह हैप्पीनेस के हसूल के लिए भी बर्ट्रैंड रसल ने कुछ हकाइक बयान किए हैं। ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर के लिए कंपटीशन, दिखावा और बेजा मसरूफियत को बर्ट्रैंड रसल ने खुशी के लिए ममनू करार दिया है। खुशी के हसूल के लिए ज़िंदगी में वलवला बहुत ज़रूरी है। बैरूनी दुनिया में फ़िज़िकल वर्ल्ड में दिलचस्पी इंसान के अंदर जोश व खरोश भरती है। एक मुहम जू और वलवला अंगेज़ इंसान मसाइल में भी दिलचस्पी लेता है और जोश व वलवला इंसानी खुशी का राज है। अब मोहब्बत और शफ़क़त की कमी ज़िंदगी में खुशी को कम कर देती है। मोहब्बत इंसानी जज्बों में एक अहम जज्बा है और इस जज्बे की कमी इंसानी ज़िंदगी में खला पैदा कर देती है। इंसान माशरे के ख़िलाफ़ मनसूबा बंदी करने लगता है और बर्ट्रैंड रसल के नज़दीक मोहब्बत और शफ़क़त को हासिल करना दूसरों को मोहब्बत और शफ़क़त देने से मुमकिन है। ख़ानदान इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम हैसियत रखता है। इंसान की खुशी इसके ख़ानदान की खुशी पर मुनहसर होती है। ख़ानदान का मुत्तहिद रहना खुशी के हसूल के लिए बहुत ज़रूरी होता है और फैमिली की खुशहाली का इन्हिसार किसी भी विमेन की माली खुदमुख्तारी पर भी होता है। एक ख़ानदान का अहम रुकन वालिदैन और बच्चे होते हैं, तो दोनों में बाहमी तावन बहुत ज़रूरी है। वालिदैन का प्यार अपने बच्चों के लिए हर हाल में ज़िंदा रहता है। अब बर्ट्रैंड रसल मौजूदा दौर में माशरे के ख़ानदान जैसे अहम रुकन पर अफसोस का इजहार करता है, क्योंकि एक अच्छा और मजबूत ख़ानदान एक मुस्तहकम माशरा बनाता है। अब अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल काम को भी खुशी का एक अहम अंसर समझा जाता है। फारिग इंसान बोरियत और यकसानियत का शिकार हो जाता है और इंसान को खुश रहने के लिए फ़ुर्सत के लम्हात में किसी मशगले को ज़रूर अपनाना चाहिए, क्योंकि फारिग इंसान तबाही के रुझानात की तरफ राग़िब होता है। अब गैर ज़ाती दिलचस्पी भी इंसान को खुश करती है। जब इंसान अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात से हट कर किसी गैर ज़रूरी और गैर मुताल्लिक़ काम में दिलचस्पी लेता है तो वो बहुत खुशी महसूस करता है। रसल के ख़्याल में हमें मुख्तलिफ़ कामों में दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि इससे इंसान का नुक्ता नज़र वसी होता है। कोशिश और तर्क कोशिश खुशी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। किसी भी मकसद के हसूल के लिए कोशिश ज़रूरी होती है, लेकिन कोशिश इंसानी इख्तियार के अंदर होनी चाहिए। अब इंसान को अपनी ताकत और सलाहियत का एहसास होना चाहिए। इसे अपनी ताकत में महदूद रहकर कोशिश करनी चाहिए और बाज़ मामलात में तर्क कोशिश इंसान को बाहिम्मत करती है। अब आखिर में रसल ये नतीजा अखज़ करता है, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर इंसान अच्छी सेहत, खुराक और पनाह होने के बावजूद नाखुश है तो वो एक नफ्सियाती मसला है। इंसान की नाखुशी की सबसे बड़ी वजह उसका अपना नफ़ी अंदाज़ फ़िक्र है। Being a great philosopher and thinker, Russell has observed almost all the aspects of life. अब वो चूँकि एक फ़िलासफ़र था और थिंकर था तो आप लोगों को उसकी कोई भी बात ऐसी नहीं लगी होगी जो कि हमारे माशरे में नहीं हो रही, या जो उसने अनहैप्पीनेस की काजेज़ और हैप्पीनेस की जो काजेज़ बताई हैं वो हम अपनी आँखों से देखते और ऑब्ज़र्व करते आ रहे हैं। यही माशरे में हो रहा है और यही इंसान के साइकोलॉजिकल सोशल काजेज़ हैं जो कि बर्ट्रैंड रसल बीइंग अ फ़िलासफ़र एंड थिंकर बता चुका है। और इसी के साथ ही हमारे आज के टॉपिक का एंड होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।